तो सभी मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसी सिस्टम के ऊपर है। तो मैं आज जो डिस्कशन करूँगा एसी सिस्टम के फंडामेंटल के ऊपर है, क्योंकि आप जब भी गाड़ी को डायग्नोस करेंगे तो आपको वो बेसिक सा चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एसी सिस्टम में एसी सिस्टम कैसे काम करता है, कौन से लाइन में क्या होता है, कौन सा सेंसर यूज़ होता है, उसको लेके आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बाद में जाके मैं वर्कशॉप में आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली उसको लेके एक बार फिर से डिस्कशन करूंगा। सभी को अभी पता है कि अभी ठंडियाँ खत्म हो गया है, अभी गर्मियाँ शुरू हो गया है। तो गर्मियों में ज़्यादातर गाड़ियों में प्रॉब्लम यही आता है कि गाड़ी ठंडा नहीं होता है और कूलिंग ओवर हीटिंग का इशू बहुत। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरा एसी सिस्टम का इंटायर डायग्राम जो है मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। तो पहले मैं आप लोगों के साथ जो इसका कंपोनेंट्स है उसके बारे में बता देता हूँ। तो एसी सिस्टम में फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है आपका कंप्रेसर। तो मैंने जो कंप्रेसर ड्रॉ किया वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक क्लच वाला कंप्रेसर है। तो कुछ कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है, ईसीबी टाइप कंप्रेसर होता है जिसमें कि ना एक वल्व लगा हुआ होता है कंप्रेसर में, जो कि ना क्या करता है, कितना एसी रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा उसको मेंटेन करता है। लेकिन ये जो कंप्रेसर है आपका मैग्नेटिक क्लच वाला है, इसमें क्या होता है, इसको एंगेज और डिसएंगेज किया जाता है इंजन के साथ। तो जब भी मैं कंप्रेसर एंगेज करता हूँ तो इंजन का जो बेल्ट है वो कंप्रेसर के साथ अटैच होता है, फिर जाके कंप्रेसर घूमना शुरू होता है। जब भी मैं इस स्विच को ऑफ कर देता हूँ तब ये जो मैग्नेटिक क्लच है वो डिसएंगेज हो जाता है, फिर सिर्फ पुली जो है सिर्फ घूमता है, कंप्रेसर का अंदर का मैकेनिज्म घूमना बंद हो जाता है। फिर ये जो है कंडेंसर है, फिर ये जो आप देख सकते हैं प्रेशर स्विच, इसको बोला जाता है रिसीवर एंड ड्रायर। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व, और ये होता है आपका इवेपोरेटर। और इधर मैंने जो ड्रॉ किया है होता है आपका इवेपोरेटर सेंसर, और कुछ लोग उसको फिन सेंसर भी बोलते हैं। तो अभी ये जो सिस्टम है कैसे काम करता है उसको लेके एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था, ये जो कंप्रेसर है ये आपका मैग्नेटिक क्लच वाला कंप्रेसर है। तो जब भी आप एसी स्विच को दबाते हो तब जाके जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक क्लच एंगेज होता है, फिर इंजन के साथ कंप्रेसर का अंदर का एंटायर कंपोनेंट घूमना शुरू हो जाता है। तो ये जो कंप्रेसर है ये क्या करता है, ये करता है कि आपका जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है, आप इधर देख सकते हैं मैंने ब्लू करके ड्रॉ किया। तो ये जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है। तो आप सभी को पता होगा, अगर कुछ चीज़ को अगर आप कंप्रेस करते हो तब जाके वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है। तो अगर कोई चीज़ को अगर कंप्रेस किया जाए तब जाके क्या होगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होगा। वैसे ही कंप्रेसर जो है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और उसको हाई प्रेशर लाइन में डालता है, जिसको बोला जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस। ठीक है, रेफ्रिजरेंट गैस। तो जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस है, इसलिए मैं इसको रेड कलर करके ड्रॉ किया। तो जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस है वो कंप्रेसर के बाद जाता है आपका कंडेंसर में, जो कि ना सामने की तरफ आपके बम्पर के पीछे लगा होता है। ठीक है, तो जो कंडेंसर इसका काम है कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट गैस इसके अंदर गया उसको वो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करेगा। मतलब जो गैस है कुछ अमाउंट ऑफ इसका टेम्परेचर उसको डाउन कर देता है और इसका जो प्रेशर है वो उसको सेम ही रखता है। तो इससे फायदा क्या होता है पता है, इससे फायदा जो होता है वो जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो गैस अंदर की तरफ गया वो कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में। तो जो है कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में। फिर आप इधर देख सकते हो प्रेशर स्विच है, इसका काम है कि जो हाई प्रेशर लाइन में कितना प्रेशर है वो ईसीएम को बताना। कुछ कुछ गाड़ियों में क्या होता है, ये जो लाइन है सीरीज कनेक्शन होता है, मतलब इधर आपका फिन सेंसर भी, कुछ गाड़ियों में फिन सेंसर नहीं, आपका हाँ फिन सेंसर जो है वो सीरीज कनेक्शन में ऐसे एक के बाद बैठा होता है, तो अभी उसको लेके बात नहीं करते। तो जो प्रेशर सेंसर उसका काम है कि हाई प्रेशर लाइन में कितना प्रेशर बना है वो ईसीएम को बताना। ठीक है, तो उसके बाद जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड जो गैस था वो कहा जाएगा, वो जाएगा रिसीवर एंड ड्रायर में। अभी ये जो रिसीवर एंड ड्रायर है, तो रिसीवर ड्रायर का काम ही है कि इस जो आप लोगों ने जो एसी, ये जो एसी इंटर जो एसी सिस्टम है इसके अंदर सिर्फ एसी रेफ्रिजरेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत टाइम में क्या होता है, हम लोग खोलते लगाते तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर अंदर चला जाता है। तो मॉइस्चर से क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसके अंदर रह जाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना इस रिसीवर एंड ड्रायर का काम है। इसके साथ साथ एक और भी काम है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम क्या होता है, कंप्रेसर में अंदर जो मेटेलिक पार्ट होता है वो तो क्या होता है कि बार बार घिसते हैं।
तो बार बार घिसने से क्या होगा, वायर एंड टेयर कंपोनेंट मतलब जो मेटेलिक कंपोनेंट है वो सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होंगे। तो वो जो मेटेलिक पार्ट्स सिस्टम में सर्कुलेट हो रहा है उसको भी वो फिल्टर करना रिसीवर डायल का काम है। फिर इसने फिल्टर किया, फिर जाके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड गैस क्या होगा, आपके एक्सपेंशन वाल्व तक जाएंगे। अब ये जो एक्सपेंशन वाल्व है, तो ये जो एक्सपेंशन वाल्व इसका काम है कि जो इवेपोरेटर में उसको स्प्रे कर देना, इसकी इवेपोरेटर के अंदर उसको स्प्रे कर देना। अब जब भी मैं इसको स्प्रे करूंगा, अभी तक आप लोगों को पता है कि इधर तक आप लोगों के पास क्या था, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड गैस, ठीक है। जब भी मैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड गैस को मैं स्प्रे करता हूँ, तब जो है क्या होगा, उसका जो स्टेट है मतलब वो जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड था वो चला जाएगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैसियस फॉर्म में। आपको पता होगा जब आप सेंड के बॉटल को देखते हो उसके अंदर आप जस्ट हिलाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। आप सभी को पता है लिक्विड होता है। तो आप जब बाहर से उसको पकड़ते हो उसको आपको जस्ट एटमोस्फेरिक जो टेम्परेचर वैसे ही लगता है, ठंडा ऐसा कुछ नहीं लगता है। जब भी आप उसको स्प्रे करते हो तब क्या होता है, आपके बॉडी में ठंडा होना शुरू होता है और उसका जो फॉर्म है वो लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाता है। तो वैसा ही चीज इसमें भी होता है। तो एक्सपेंशन वाल्व जब भी उसको स्प्रे करता है इवेपोरेटर में, तो उसका जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड जो स्टेट था वो कन्वर्ट हो जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैसियस फॉर्म में। तो अभी ये जो इवेपोरेटर है, तो ये जो गैस लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस इसके अंदर से सर्कुलेट हुआ। अभी इसमें क्या होता है, आपको पता होगा एक ब्लोअर फैन होता है जो कि इधर हवा फेंकता है। जो हवा हम लोगों को ब्लोअर, हम लोगों का जो एसी वेंट से उधर से बाहर निकलते हैं और हम लोगों को ठंडा लगता है, ठीक है। अभी जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस था वो फिर से चला जाता है कंप्रेसर में, और कंप्रेसर इसी प्रोसेस को बार बार दोहराता रहता है, ठीक है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो एसी में, अगर गाड़ी में एसी को रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आए तो आप बेसिक सा चीज़ कुछ ना लगा के कैसे आप चेक करें, मतलब कोई जीडीएस कोई स्कैनर कोई मशीन वगैरह कुछ ना लगा के आप कैसे जस्ट चेक करें। तो उसके लिए पहले जो मैं ये जो प्रोसेस है मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली गाड़ी में भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं जस्ट आपको ऐसे दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो है आप एसी को ऑन कीजिए। एसी ऑन करने के बाद आप जस्ट गाड़ी के बाहर इंजन कंपार्टमेंट में चले जाइए। तो इंजन कंपार्टमेंट में जाने के बाद अगर आपका गाड़ी में ऐसा मैग्नेटिक क्लच लगा हुआ है तो आप उधर से देखिए कि मैग्नेटिक क्लच जो एंगेज हुआ है कि नहीं। वो जैसे ऊपर से लाइट मार के देखने से आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक क्लच जो है वो एंगेज हुआ है या नहीं। तो अगर गाड़ी का एंगेज कंप्रेसर एंगेज नहीं होता है, फिर जाके आप देखिए आपका जो कंडेंसर रेडिएटर फैन है वो फैन घूम रहा है कि नहीं। अगर वो फैन नहीं घूमता है तब जाके आपके सिस्टम में, तो हो सकता है आपके गाड़ी में एसी सिस्टम में एसी गैस नहीं है, जिसके वजह से आपका एसी जो रेडिएटर फैन है वो भी नहीं घूम रहा है, उसके साथ साथ आपका कंप्रेसर भी नहीं घूम रहा है। अभी इस फैन ना घूमना और एसी कंप्रेसर ना एंगेज होना, क्योंकि जो एसी सिस्टम है उसमें बेसिक सा चीज है, कंप्रेसर ऑन होना है और फैन चलना है, ठीक है। यही दो ही चीजों को ऑपरेट किया जाता है इस मॉड्यूल के थ्रू। तो कंप्रेसर को घुमाना है और एसी जो रेडिएटर फैन है उसको घुमाना है। अगर ये दो चीज ठीक से काम करता है तब जाके आपका ये जो एसी सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। अभी अगर आपके एसी सिस्टम में प्रेशर कम है तब जाके एसी कंट्रोल मॉड्यूल को या फिर ईसीएम क्या करेगा, वो जो आपका रेडिएटर फैन है उसको घुमाएगा नहीं और कंप्रेसर को एंगेज नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में फिन सेंसर का इश्यू है तब भी जाके एक सेम ही प्रॉब्लम होगा, आपका कंप्रेसर जो एंगेज नहीं होगा, रेडिएटर फैन जो घूमेगा नहीं, ठीक है। अभी मैंने ईसीएम मैंने बताया, एसी कंट्रोल मॉड्यूल मैंने बताया। तो इधर जो मैंने इवेपोरेट टेम्परेचर सेंसर ड्रॉ किया, तो इस सेंसर का काम है कि इवेपोरेट जो टेम्परेचर है वो कितना है बताना एसी मॉड्यूल को। क्योंकि अगर मान लीजिए जो सिस्टम है बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है बंद नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम पे आके ये जो आपका इवेपोरेटर है वो बर्फ बन जाएगा। क्योंकि बाहर क्या है, ये जो इवेपोरेटर वो कहाँ लगा होता है, आपके केबिन के अंदर। तो केबिन में क्या होता है, मॉइस्चर रहते हैं, मतलब वाटर पेपर वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो ये सिस्टम अगर बार बार चलता है तो क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेटर के अंदर बैठा हुआ रहता है। तो ये जो इवेपोरेटर वो क्या होगा, धीरे धीरे और ठंडा होना शुरू हो जाएगा।
तो ये जो वाटर वेपर वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या होगा, बर्फ में तब्दील कर देगा। तो क्या होगा, जो आपका इवेपोरेटर है वो जम जाएगा, मतलब उसके अंदर से जो हवा है वो पास नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा भी होगा कभी कभी आपके गाड़ियों में क्या होता है कि इवेपोरेटर जो है उसके अंदर बर्फ जम जाता है। तो बर्फ क्यों जमता है, जो बर्फ है वो आपकी इवेपोरेटर सेंसर की वजह से जमता है, क्योंकि जो इवेपोरेटर सेंसर है वो एसी मॉड्यूल को बताता है कि अभी जो इवेपोरेटर टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है। मान लिए 40 45 50 ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो लेकिन बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसलिए मॉडल को लगता है कि गाड़ी का जो अंदर का टेम्परेचर वेपर टेम्परेचर है वो अभी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए वो क्या करता है कि कंप्रेसर को वो चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर भी चलता है और ये जो सिस्टम है पूरा एकदम ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जम जाता है। क्योंकि ये जो सेंसर था, ये सेंसर फॉल्टी था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली गाड़ी में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा।